अंगूठी की वजह से आपने मारा क्योंकि बुर्खा नहीं पहनी थी। बस बुरखा नहीं पहना, बस बुरखा नहीं पहना, बस बुरखा नहीं पहना। एक औरत जो कि बाहर जाकर कमाना चाहती थी ताकि अपने बच्चों का वह पेट पाल सके और अपने घर की हालत को ठीक कर सके, लेकिन ये बात उसके पति को इतनी ज्यादा नागवार गुजरी कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। और कत्ल करने की सिर्फ यही वजह नहीं थी दोस्तों, इसमें एक ऐसा एंगल सामने आया है जिसे जानकर आप सबके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या है इस कहानी की पूरी सच्चाई, क्यों उसके पति ने अपनी पत्नी को मारा, और इतना ही नहीं उसने अपने 2 मासूम से बच्चों को भी मार दिया। सब कुछ जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का क्रिमिनल आईक्यू में। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शामली जिले से। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में ही आता है एक छोटा सा गांव जिसका नाम है गड़ी दौलत। दिन में ये गांव बिल्कुल आम सा लगता है, लेकिन 10 दिसंबर 2025 की रात यही गांव एक ऐसी हैवानियत का गवाह बना जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस रात एक पति ने अपनी पत्नी को मारा और एक पिता ने अपनी ही 2 मासूम बेटियों को खत्म कर दिया। और वजह सिर्फ इतनी थी कि उसकी पत्नी अपने घर की बिगड़ी हुई हालत को ठीक करने के लिए बाहर जाकर कमाना चाहती थी और उसे बुर्का पहनना पसंद नहीं था। अपने 5 बच्चों के साथ रह रहा ये 37 साल का इंसान आखिर क्यों इसने अपनी बीवी का कत्ल किया और क्या थी असली वजह। इस व्यक्ति का नाम दोस्तों मोहम्मद फारूक है, जिसकी उम्र 37 साल की है। फारूक आसपास के होटलों में और शादियों में रोटी बनाने का काम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी ताहिरा जिसकी उम्र 32 साल की थी, जिसके 5 बच्चे थे। पहली बच्ची आफरीन जो कि 14 साल की है और आसमीन 10 साल की। उसके अलावा एक लड़का जिसका नाम बिलाल है, वो 9 साल का है, और 7 साल की सहरीन और 5 साल का अरशद भी है। फारूक अपने माता पिता और भाई बहनों से अलग रहता था। उसे उनसे बातचीत करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपने हर रिश्ते तोड़ रखे थे, बस वह अपनी फैमिली के साथ ही रहता था। गांव वालों के मुताबिक फारूक बेहद ही कंजूस और कट्टर सोच रखने वाला इंसान था। उसे हर चीज अपने हिसाब से कंट्रोल करनी थी। वह ताहिरा को कभी भी बाहर जाने नहीं देता था, और जब भी वो कहीं बाहर जाती, चाहे वह अपने मायके ही जाती, तो वह खुद उसे छोड़ने जाता और बुरखे में ही लेकर जाता। फारूक का परिवार बड़ा होने की वजह से, उसकी तनख्वाह ज़्यादा न होने की वजह से उसके घर में पैसों की तंगी बढ़ने लगी थी। रोज रोज के झगड़े, और ताहिरा की एक ही शिकायत थी कि ये आदमी घर का खर्च तक ठीक से नहीं देता है, तो फिर मुझे भी घर से बाहर निकलकर काम करना होगा। लेकिन ये बात फारूक को कभी भी पसंद नहीं थी। वह ताहिरा से बस इतना ही कहता कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उसे काम करने नहीं देगा, और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। फिर दोस्तों इसके बाद होता है वो झगड़ा जिसने इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। करीब 1 महीने पहले ही बच्चों की पढ़ाई के लिए ताहिरा ने एक बार फिर से पैसे मांगे, लेकिन इस बार फारूक ने मना कर दिया, और झगड़ा इतना बड़ा कि ताहिरा अपनी 2 बेटी आफरीन और सहरीन को लेकर अपने मायके नारा गांव मुजफ्फरनगर की तरफ जाती है। और ये सब तो ठीक था दोस्तों, लेकिन यहाँ एक बात ने फारूक के दिमाग में जहर घोल दिया, और वो जहर ये था कि ताहिरा बिना बुर्का पहने ही अपने मायके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चली गई। फारूक को लगा कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, और उसने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। गाँव वाले बताते हैं कि फारूक इतना ज़्यादा कट्टर था कि वह बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजता था, क्योंकि आधार कार्ड, फोटो और बुर्के को लेकर उसे हमेशा से आपत्ति रही है। फारूक खुद ही 5 साल तक मदरसे में पढ़ा है, और उसने अपने 5 बच्चों को भी मदरसे में ही पढ़ाने का सोचा था, लेकिन उसकी माँ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि उसके बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पद पर जाए, लेकिन फारूक ये चाहता था कि वो लोग सिर्फ मदरसे की ही पढ़ाई करें और वैसा ही जीवन जिए। और यहीं से फारूक ने फैसला कर लिया कि वह ताहिरा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने चुपचाप जाकर कैराना से अवैध बंदूकें और गोलियां खरीदी, और अपने घर के आंगन में सेफ्टी टैंक को बड़ा करने के नाम पर 9 फुट गहरा गड्ढा खुदवाया, और फिर उसने अपना असली चेहरा सबसे छुपाया। जब उसकी पत्नी ताहिरा 1 महीने से मायके में रह रही थी, तब उसने ताहिरा को फोन किया और उससे प्यार से बात की और माफी भी मांगी, और उसके बाद उसने उसे मायके से बुला लिया। ताहिरा को कोई भी शक नहीं हुआ, और वो अपनी बेटी आफरीन और सहरीन के साथ वापस लौट आई। इसके बाद दोस्तों कुछ दिन तक तो ये सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर आती है 10 दिसंबर की वो काली रात जब फारूक ने ये पूरा खेल बदल दिया। आधी रात का वक्त था। घर के सन्नाटे में फारूक ने ताहिरा को आवाज दिया। फारूक ताहिरा को चाय बनाने के लिए कहता है, और जैसे ही ताहिरा किचन में जाती है, फारूक अपनी पिस्तौल निकालता है और ताहिरा को खत्म कर देता है। उसके बाद उस गोली की आवाज सुनकर
उसकी 14 साल की मासूम सी बच्ची आफरीन भी दौड़ते हुए आती है और आते ही वह अपनी माँ को खून में लथपथ देखती है और उसी पल फारूक अपनी बेटी को भी गोली मार देता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, आफरीन के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई और अब इसके बाद 7 साल की सहरीन भी जाग गई थी। लेकिन इस बार फारूक के पास गोलियां नहीं थी, तो उसने अपने हाथों से ही अपनी बच्ची सहरीन का गला घोट दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, सबूत मिटाने के लिए फारूक ने तीनों लाशें पहले से ही तैयार उस गड्ढे में डाल दी और उस पर कपड़ा डाला और उसके बाद उस पर मिट्टी डाल के कंक्रीट से उस जगह को सील कर दिया ताकि देखने में वो एकदम नॉर्मल सी जगह लगे। और सुबह होते ही फारूक बिल्कुल नॉर्मल सा बन गया। जब उसके बाकी बच्चों ने उसकी माँ और बहनों के बारे में पूछा तो उसने बस इतना कहा कि वह शामली में ही किसी किराए के मकान में रहने गई है। और इतना ही नहीं, वो गांव में घूम घूम कर लोगों से पूछता रहा कि आप लोगों को कहीं ताहिरा दिखी क्या। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि सच छुपाने से भी नहीं छुपता। जब 6 दिन बीत गए तब फारूक के पिता दाऊद को शक होता है और वो फारूक से पूछते हैं कि मेरी बहू और पोतिया कहाँ है। तो फारूक कहता है कि वह शामली में ही किराए के मकान में रह रही है। उसके पिता अपनी बहू और बेटियों से मिलने के लिए उसका पता पूछते हैं, लेकिन उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों, 16 दिसंबर को फारूक के पिता दाऊद गांव के प्रधान को लेकर कांदला थाने पहुंचते हैं और पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। उसके बाद पुलिस आती है और आसपास में पूछताछ करना शुरू कर देती है। इसमें जब पुलिस फारूक से पूछताछ करती है तो पहले की तरह झूठे बहाने बनाने लगता है कि वह शामली में ही कहीं किराए के मकान में रह रही होगी, मुझे नहीं पता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो फारूक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि वह बुर्का नहीं पहनना चाहती थी और वह बाहर जाके कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला है। और जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो पुलिस को कई सारे निशान मिलते हैं। वहाँ पर उन्होंने देखा कि आंगन में ही हाल ही में काम किया गया है, तो पुलिस वहां पर खुदाई करना शुरू कर देती है। लगभग देर रात तक पुलिस वहां पर जेसीबी से खुदाई करवाती है और एक एक करके 3 शव बाहर निकाले जाते हैं। पहला शव था उसकी पत्नी ताहिरा का और दूसरा आफरीन, तीसरा सहरीन का। उन लाश की हालत देखकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। उसके बाद पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद पिस्तौल को भी बरामद कर लिया जाता है और पुलिस इस पर ट्रिपल मर्डर का केस दर्ज करके फारूक को जेल में डाल देती है। आज सांय लगभग 5 बजे थाना कांदला का गांव बड़ी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे एसएचओ कांदला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूंकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी, इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली वजह से तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी। और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे, जो 2 बेटे एक बेटी थे, वो सोते रहे, वो जगह नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों के जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया, कहीं अलग किराए के मकान पर रहती हैं, क्योंकि पूर्व में वो अपने मैके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी उनको लगा कि हाँ वो वहीं होगी इस समय, तो उन्होंने बहुत पूछताछ नहीं की। आज हमारी पुलिस ने, क्षेत्राधिकारी कहराना, हमारे एएसपी साहब से उन्होंने बातचीत मुझसे किया, उसने घटना स्वीकार कर ली। पुलिस को मौके पर ला के डेड बॉडी बरामद करा दे, डेड बॉडी निकल चुकी है। इसमें हम लोग डेड बॉडी को पीएम के लिए भिजवा रहे हैं और फारूक हमारे हिरासत, उससे हमारी डिटेल और पूछताछ हो रही है। उसने पूरी घटना कारित करना स्वीकार किया है। उसके फादर जो दाऊद है, उन्होंने पूरी घटना बताई कि साहब मुझे शक था कि कुछ घटना इसने कारित की है,
इसलिए मैंने प्रधानगिरी पुलिस को बताया था। क्या हत्या में प्रयुक्त तमंचा या कुछ जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आला कत्ल है वही बरामद हो गया है, कारतूस बरामद हो गया है, डेड बॉडी बरामद हो गई है। घटना का लगभग मोटिव भी क्लियर हो गया है इसमें। तो मुझे लगता कि एक झूठी शान के खातिर कि हमारी पत्नी बिना बुर्के के बिना नकाब के चली गई, अभी पहला मोटिव तो यही निकला है, लेकिन और भी हमारी पुलिस इसमें बातचीत कर रही है, कहीं कोई और भी इसमें एंगल ना हो उसके पत्नी की हत्या का, इस बात को लेकर हमारी जांच इसमें चल रही है। कई दिन तक वर्क करता रहा, गड्ढा खुदवाया था। मैंने आपको बताया कि चूंकि इसकी पत्नी एक महीने पहले ही इसे झगड़ के चली गई थी यहाँ से, और तभी से इसके मन में भाव जग गया कि इसको लौट के आने पर इसकी मैं हत्या करूंगा मैं। तो ये जाके किराना से एक व्यक्ति से तमंचा परचेज करके ले आया था। ये घर में शौचालय के गड्ढे के बहाने इसने गड्ढा खुदवा लिया था, और पत्नी के आने के 8 दिन तक इसने प्रतीक्षा किया, और रात में मौका देखते जब इसके बच्चे सो गए तब इसने घटना कारित की। लेकिन दुर्भाग्य से इसके 2 बच्चे जग गए, और अब घटना का भेद न खुले, इसलिए इसने दोनों बच्चों की इसने हत्या कर दी थी। फारूक तो दोस्तों जेल में चला गया, लेकिन उसकी पत्नी ताहिरा के साथ उसकी 2 मासूम बेटियां आफरीन और सहरीन भी इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। ताहिरा के भाई मोहम्मद इकबाल का गुस्सा फूट पड़ा। वो कहता है, हमने 10 बार पंचायत की, लेकिन समाज के दबाव में ताहिरा को वापस भेज दिया गया। अब उसका भाई कहता है कि मुझे बस सरकार से यही चाहिए कि वह इस आदमी को या तो फांसी दे दे या फिर उसका एनकाउंटर कर दे। और बाकी के तीनों बच्चे आसमीन, बिलाल और अरशद अब भी जिंदा है और उन्हें वो अपने पास चाहते हैं, लेकिन वो तीनों बच्चे जीते जी सब कुछ खो चुके हैं। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक औरत बाहर जाकर कमाना चाहती है ताकि वह सेल्फ डिपेंडेंट कहलाए और अपने घर की हालत ठीक कर सके, लेकिन कट्टर सोच की वजह से और झूठी शानो शौकत और इज्जत के नाम पर औरतों की जिंदगी ऐसे ही मर्दों ने हमेशा से कुर्बान कर दी है। सवाल बस इतना है कि क्या ये समाज कभी बदलेगा या अगली ताहिरा का इंतजार करेगा। अगर ये कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर करे दोस्तों, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये सब ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों की सोच शायद थोड़ी तो बदले। फिलहाल के लिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।